सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। और बस उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे और लगातार विविध भारती के प्रोग्रामों का आनंद ले रहे होंगे, है ना। और हम भी आ गए सखी सहेली मंच पर, है ना। और जैसे उम्मीद की बात की ना मंजरी, तुमने तो भाई कहीं कहीं पे कुछ उम्मीद रखना किसी से अच्छी बात होती है, बिल्कुल। और लेकिन कई बार ज्यादा जो उम्मीद रख लेते हैं ना तो कभी गलत भी हो जाता है। बिल्कुल। तो इस विषय पर हम बातें भी करेंगे। बिल्कुल बातें करेंगे कि भाई किसी से उम्मीद ना रखना। और जैसा कि तुमने कहा है तो भाई कहीं कहीं तो उम्मीद रखी भी जाती है ना कि हम लोग कुछ अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीजें बताएंगे, व्यंजन बताएंगे। आज शुक्रवार है भाई, बिल्कुल आज तो शुक्रवार है, तो क्या व्यंजन लेके आए हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर देंगे तो सारा भेद खुल जाएगा है ना। तो देखो इसके बाद आज सखी विशेष में हम बात करेंगे माया राव नृत्यांगना जो है उनके बारे में बात करेंगे। और आज क्या दिवस है? आज है विश्व आरोग्य दिवस जी। तो बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं और मंजरी ने तो पहले ही आप सभी के स्वास्थ्य के बारे में कह दिया कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मतलब इशारा मैंने कर दिया था, है ना। बिल्कुल। तो और आज है बड़ा खास दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है। तो इस दिन क्या होता है कि गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का एक खास पर्व है। इसे होली फ्राइडे भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह की वो कई यातनाएं देने के बाद उन्हें जैसे कि कहा गया है कि सूली पर चढ़ाया गया था और ये प्रभु यीशु के बलिदान के दिवस के रूप में याद किया जाता है, मनाया जाता है। और मंजरी एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आमतौर पर सभी पर्व त्योहार बड़े ही धूमधाम और खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे ऐसा पर्व है जैसे कि कहा इन्होंने कि जिसे प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। और इस दिन लोग प्रभु यीशु के बलिदान को याद कर शोक जताते हैं। गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए लोग इस दिन को शोक के रूप में भी मनाते हैं। जब यहूदी शासकों ने ईसा मसीह को तमाम शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया था तो उस दिन शुक्रवार था। चूंकि ईसा मसीह ने मानव जाति के लिए हंसते हंसते अपना जीवन कुर्बान कर दिया, इसलिए इस शुक्रवार को ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। तो ये ऐसा हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जी। और आज जो है सभी गिरजाघरों में लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं पूनम, और उपवास भी रखा जाता है। और प्रभु ईसा मसीह प्रेम और शांति के मसीहा माने जाते हैं और दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश देने वाले हैं। और ऐसा इस दिन लोग जो है वो वस्त्र जो है वो काले रंग के वस्त्र पहनकर बलिदान दिवस एक शोक के रूप में मनाते हैं। और मंजरी ये भी है कि इस दिन जो है ना, मतलब आज के दिन गिरजाघरों में घंटा नहीं बजाते, बल्कि लकड़ी की कोई चीज जो है उससे वो ध्वनि करते हैं, उसे बजाया जाता है और उनके उपदेशों को स्मरण कर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लोग प्रेम, सत्य और विश्वास के मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं। और आज के दिन जो है दान धर्म के भी कार्य किए जाते हैं पूनम, और कहते हैं कि भाई मीठी रोटी खाई जाती है और लोगों में बांटी भी जाती है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आमतौर पर सभी डे गुड ही होते हैं, ईश्वर ने सभी दिन अच्छे ही बनाए हैं, लेकिन ये खास दिन गुड फ्राइडे जो प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर पूरे विश्व में मनाया जाता है, खासकर ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा। तो भाई ये कहेंगे कि अब हम लोग जो है फिर थोड़ी सी बातें और करेंगे, लेकिन पहले एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू
तो पूनम, हमारी सखी का संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और लिखते हैं कि आम कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ है बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मन अच्छा होगा तो भाई हमारा तन भी अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल। और इसीलिए मंजरी आज विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना ने स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी। इसके 2 साल बाद सन 1950 में विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। और ये दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, सभी देशों के नागरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें और जो सुविधाएं हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अपने स्वास्थ्य और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए लोग जागरूक रहें, इसलिए इस दिन को मनाने की यही विशेषता है और सब लोग इसके प्रति जागरूक भी रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी मिथक या भ्रामक विचार है ना, भ्रामक विचार, उन्हें दूर करना और उन पर विचार करना ही इसका उद्देश्य है। जैसे कोई किसी बीमारी को गलत समझ लेता है, शायद ये एक दूसरे से फैल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें भ्रामक हो जाता है कि ये बीमारी ऐसी नहीं है। कई अफवाहें भी फैल जाती हैं, जैसे कि अभी कोरोना के काल के समय ये बात हुई थी। तो ऐसे में रोगी को उनकी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती और जो फैला रोग होता है वो ठीक नहीं होगा, अनेक ऐसी बातें होती हैं। हाँ, मतलब जो कि जो जिस तरह का भी रोग है, फला रोग जो है वो ठीक नहीं होगा, ऐसी जब विचार मन में उठ जाते हैं तो फिर वो चीजें उसका जो निदान कहते हैं वो आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। और हर वर्ष की थीम रहती है, जैसे 2022 की थीम थी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। और इस वर्ष यानी 2023 की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य रखी गई है थीम। और हर साल अलग अलग विषयों के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान देने, जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए चुना जाता है। बिल्कुल। और मंजरी, इस जो दिवस के दिन है कई सेमिनार, सम्मेलन, स्वास्थ्य शिविर आयोजित होते हैं। जो इस पेशे से जुड़े हैं वे अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो परिवार खुशहाल होगा और फिर देश भी खुशहाल और तरक्की करेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति सजग रहें और तुरंत चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाएं और दवा लें। अच्छी सेहत, बेहतर जीवन, यही लक्ष्य होना चाहिए हर किसी का। बिल्कुल। और देखो, ये बिल्कुल सत्य है कि स्वास्थ्य ही धन है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी सभी अच्छी और बुरी तरह की परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है और इस संसार में कोई भी हमारे बुरे समय में मदद नहीं कर सकता। इसलिए यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम अपने जीवन में किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि कोई स्वस्थ नहीं है तो अवश्य जीवन का आनंद लेने के साथ के स्थान पर जीवन में स्वास्थ्य संबंधी या अन्य परेशानियों से पीड़ित होगा, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है। और मंजरी, ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, बहुत सी श्रोताओं ने हमें लिखा है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। ये ऐसा उनका कहना है। दैनिक जीवन में नियमितता जो है वो बनाए रखें। समय पर सोना, उठना, व्यायाम करना, योगा करना, ऐसा वो कह रहे हैं। और सुबह शाम अपने अनुकूल समय, अनुकूल वातावरण में नियमित वॉकिंग करना, चलना करते रहिए। संगीत से भी तबीयत बहल जाती है। मन भावन गीत, संगीत सुनने विविध भारती के साथ सदा बने रहिए। ये ऐसा भी लिख रहे हैं। और पिछले करीब 20 साल से लेकर आज तक मैं अपनी इस ढलती उम्र में भी सुबह जल्द उठकर नियमित व्यायाम, प्राणायाम, योगा, विविध भारती पर वंदनवार से लेकर भारत की गूंज सुनते हुए चलता हूँ। और भी इन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। तो भाई बहुत खुशी की बात है कि आप इस तरह से नियमित जुड़े हुए हैं हमसे और इनके संदेश से सब लोग प्रेरणा ले सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन मंजरी, अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और आते हैं इस ब्रेक के बाद।
तो अंतराल के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं सखी सहेली कार्यक्रम लेकर, और बहुत सारे संदेश में से एक संदेश और हमने देख लिया है कि लिखते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त सुखों का आधार है। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु उनका उपभोग अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। धनी व्यक्ति यदि अस्वस्थ है तो उसके धन का कोई मूल्य नहीं, और गरीब यदि स्वस्थ है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य रूपी धन है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाए और अपने तन को स्वस्थ और मन को आनंदित रखे। बिल्कुल। और एक श्रोता है, उन्होंने भी लिखा है कि जीवन में खुश रहें, हर सभी खुश रहें, हर सभी शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। वैसे तो भगवान की तरफ से जो उनकी रचना है ये देन है, पर फिर भी हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान खुद को ही रखना होता है, अपने दिलो दिमाग से। मैं खुद अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ। मेरे लिए किसी भी अंग, मेरे मन में यह शिकायत नहीं है कि भगवान ने जो अंग प्रदान किए हैं वे अच्छे नहीं हैं। क्या बात है, बहुत प्यारा सा संदेश। बिल्कुल। तो इस संदेश के साथ एक गीत सुन ले पहले। बिल्कुल, सुन लिया जाए। मरने का इरादा
कहना इतना चाहिए प्यारा सा गाना था कि उत्साह से भर गए और बस मन कर रहा था कि पाँव में घुंघरू बांध ले और थिर के, है ना। तो देखो ऐसी ही मतलब कला जो कहते हैं कि डांस करना या नृत्य करना भी सबके बस की बात नहीं होती, उसकी बारीकियां सीखनी पड़ती हैं। और आज जो हमारी सखी, विशेष में सखी हमारी माया राव नृत्यांगना है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि कथक कोरियोग्राफी में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने वाली भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, शिक्षिका और कोरियोग्राफर माया राव का जन्म 2 मई सन 1928 में मल्लेश्वरम, बेंगलोर के कोंकणी सारस्वत परिवार में हुआ। और आपके पिता प्रसिद्ध वास्तुकार हटंगड़ी संजीव राव और माँ का नाम था सुभद्रा बाई। और आपके 3 भाई और 3 बहनें थी। माया जी ने कम उम्र में ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जो दिलरुबा एक होता है उसको बजाना सीख लिया था। और परिवार में रूढ़िवादी परंपरा रही, लेकिन जिसके तहत क्या होता है कि लड़कियों को नृत्य सीखना अच्छा नहीं माना जाता था। और जब वो 12 वर्ष की आयु की थी तो माया जी को एक सभागार में उन्हें नृत्य करने का मौका मिला। और वो नर्तक उदय शंकर जी की मंडली में प्रदर्शन कर रही थी। और उसी वक्त उनके पिता ने उनका ये नृत्य देखा तो उन्हें लगा कि उनकी बेटियों को ये कला सीखनी चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी बेटी को नृत्य साधना की ओर अग्रसर कर दिया और वो इस दिशा में आगे बढ़ चली। क्या बात है मंजरी, यानी ये कह सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो ना हमारे अभिभावक होते हैं, वो अगर हमारी कला को बचपन से पहचान ले तो इस तरह की जो ऊंचाइयां जो लोग पहुंच जाते हैं अपने सफलता तक, तो वो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ना। तो इन्होंने तो जैसा तुमने बताया ही कि इन्होंने बचपन से ही इस नृत्य कला को सीखना शुरुआत कर दी थी। तो ये जो थी, ये दक्षिण भारत की एकमात्र महिला डांसर थी जिन्होंने शंभू महाराज और सुंदर प्रसाद की जो मुख्य ये शिष्या होने के नाते ये लखनऊ और जयपुर दोनों घरानों की कथक शैली में महारत इन्होंने हासिल की थी। उनकी शुरुआती जो शिक्षा थी वो जयपुर के जो उनके गुरु थे सोहन लाल से उन्होंने ली। और 1946 में एक छात्र के रूप में रहने के दौरान उन्होंने नृत्य की एक पाठशाला शुरू की और बेंगलोर में नाट्य सरस्वती कला केंद्र के जो संस्थापक वो जो बनी और निर्देशक भी बनी। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये सारा काम किया जी। और कथक में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने वाली ये जो दक्षिण भारत की संभवतः ये पहली संस्था थी। क्या साहित्य में सम्मान की डिग्री के लिए उन्हें जो योग्यता प्राप्त करने के बाद ये माया राव जी जो हैं वो जयपुर चली गई और वहाँ 2 साल तक कथक में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें कथक में भारत सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति से सम्मानित भी किया गया और उन्होंने नई दिल्ली में शंभू महाराज के साथ तहत अपना जो है प्रशिक्षण शुरू किया। बिल्कुल। और माया राव का ये सौभाग्य रहा कि उन्होंने अपने गुरु शंभू महाराज जी के साथ नृत्य युगल प्रस्तुत किया। और आप भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली की प्रारंभिक नृत्य अनुभाग की प्रभारी निर्देशक भी रहीं और इसके साथ ही आपने कथक और बैले दोनों में कुछ शोध भी किए हैं। और उन्हें कोरियोग्राफी की सोवियत छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए भारत सरकार से नामित किया गया था। और वे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर आर्ट्स मॉस्को की कोरियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के साथ पहली भारतीय रहीं। उन्हें नृत्य कोरियोग्राफर और शिक्षक के रूप में 20 वर्षों का अनुभव रहा। इसके साथ ही देश विदेश में भी काफ़ी सराही गई। माया राव जी को प्रसिद्ध बैले शकुंतला और नाट्य रामायण की कोरियोग्राफी के लिए मुख्य सलाहकार होने का भी अनूठा गौरव प्राप्त है। और उन्होंने भारत और विदेशों से कला में कई युवा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया। और माया राव जी अपने अभिनय अंग के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अपने वेंकटेश्वर विलासम, कथक थ्रू द एजेस, आर्ट एंड लाइफ, सूरदास, वर्षा मंगलम, तराना, रामायण दर्शनम, होयसाला वैभव, द विजन ऑफ अमीर खुसरो, तुलसी के राग और भाषा द्वारा उर्भंगा जैसे कई उल्लेखनीय नृत्य बैले निर्माण का श्रेय भी आपको जाता है। और माया राव जी जो हैं वो रचनात्मक नृत्य कला के लिए उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया मंजरी। और सन 1999 में शांतला नाट्य श्री पुरस्कार भी दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। उन्होंने 3000 से भी अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2014 में मिला।
और इस तरह से जो ये प्रसिद्ध नृत्यांगना थी ना, जो उन्हें कहना चाहिए 1 सितंबर 2014 में वे इस संसार से विदा ले लिया उन्होंने। और देखो ऐसे बहुत सारी कलाएं होती हैं जिनको सीखने का मन करता है, लेकिन नृत्य जो होता है वो चाहे सीखने की बात हो चाहे उस पर आधारित कोई गाना हो तो सुनने का बहुत मन करता है ना? तो सुन ले। झन 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 बाजे पायलिया, झन 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 बाजे पायलिया, कैसे आओ छलिया छलिया, कैसे आओ छलिया छलिया, झन झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, झन 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 बाजे पायलिया, झन 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 बाजे पायलिया। जमुना किनारे तेरी मुरली पुकारे पर कैसे आऊं, जम्मू के हजारों तारे सोए जग वाले सारे डर जाऊं, जो कोई जग जाए शर्म लग जाए भरम खुल जाए, झन 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 बाजे पायलिया, झन 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 बाजे पायलिया। गजरा सजा के माथे बिंदिया लगाते बनी मन चली, छुप के छुपा के छुपी नजर बचा के गुप चुप चली, नयन नहीं डोले पलक नहीं खोले उधर बोले ना, झन 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 बाजे पायलिया, झन 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 बाजे पायलिया। अचरा संभाले रे घूंघट पट डाले उठी हौले 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 हौले, घर के पिछाड़ी पिया बंद किवाड़े जो ही मैंने खोले ना लट लटकी रे ना लट अटकी रे ना चूड़ी खटकी, झन 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 बाजे पायलिया, झन 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 बाजे पायलिया, कैसे आओ छलिया छलिया, कैसे आओ छलिया छलिया, झन झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया। हाँ मंजरी, तो इस तरह से झनझन पायल बजने लगते हैं अब जब भाई इस देखो तरह के तुम गीत सुनाए जाते हैं ना। बिल्कुल पूनम, लेकिन तुम मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं पायल बन के डांस करूंगी, है ना? मंजरी, इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती अच्छा है। करोगी? अच्छा इस मामले में करोगी, है ना? लेकिन देखो उम्मीद क्या है कि एक ऐसा शब्द है जिससे आशा का आभास होने लग जाता है, और जब हम खुद करने में असमर्थ होते हैं तो सामने वाले से उम्मीद बंध जाती हाँ, है। लेकिन भाई हमारे श्रोताओं की उम्मीद तो बहुत ज्यादा है ही हाँ। हमसे, भाई हमको अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे इस बारे में, लेकिन अभी क्या है मंजरी, थोड़ा सा विराम लेते हैं फिर आते हैं। बिल्कुल।
तो भाई श्रोताओं की उम्मीद पर हम खरे उतरे और फिर हाजिर हैं और स्वागत करते हैं सखी सहेली में, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि जब सामने वाले की उम्मीद बन जाती है तो हमारे लिए कि वो ऐसा कुछ मदद करेगा, वही भावनात्मक लगाव हो जाता है। और ऐसे में अगर आपको मदद नहीं मिलती है तो क्या होता है कि उम्मीद टूट जाती है। और अगर सामने वाला मदद कर देता है तो अगली बार के लिए वो व्यक्ति पक्का हो जाता है कि भाई किसी भी समय उससे उम्मीद की जा सकती है। और कभी-कभी जब ज़्यादा किसी की उम्मीद पर खरे उतरते हैं तो एक समस्या भी खड़ी होती है कि आपको जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो अपने हाथ खड़े कर लेता है। यकीनन उस समय दिल टूट जाता है कि क्यों हमने उसकी मदद की। यहाँ ये कहने का अर्थ ये है कि यदि हम किसी से मदद की उम्मीद रखते हैं तो उसी समय हम आगे आए। और जो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जैसा बोगे वैसा ही फसल काटोगे। यानी हमसे तो किसी ने उम्मीद की आशा लगाई और जब हमने लगाई तो किसी ने साथ नहीं दिया, है ना। तो ये तो गलत बात है जी। भाई इसीलिए उम्मीद जो है खुद से रखना चाहिए। यदि आपके अंदर हौसला है किसी भी परिस्थिति से निपटने का, तो किसी की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए जीवन में कुछ नियम संयम भी बनाएं, अपने कार्यों को समय पर करें, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाएं। जब हमारी आवश्यकताएं कम होंगी तो संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि दोनों ही होगी। इच्छाओं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है मंजरी। और यदि आप किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, ये भी बात है। बिल्कुल। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुखी हम तभी होते हैं जब जरूरत से ज्यादा उम्मीद किसी से लगा बैठते हैं। वैसे देखा जाए ना तो हर एक के पास एक सीमित आय होती है ना, उसमें वो अपनों की जरूरतें ही पूरी कर पाता है, कुछ वो अपने आने वाले दिनों के लिए बचाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मदद हो तो वो कर ही देते हैं, पर जरूरत से ज्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश यही करें कि अपनी उम्मीद को फैलने ना दें। खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, रोको पागल मन को कि जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे कितने क्यों हो। रुत ये दूरी की नहीं है, रुत ये दूरी की नहीं है, गोरी कहीं है पी कहीं है, रुकिए तो अरे रे 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 रुकिए तो अरे अरे ऐसा क्या, अरे रे 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 सुनिए तो हाँ, रुको चंचल मन के जिसने चाहा तुमको, आजी गुस्से में भरे कितने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो। कभी न पूछा हाल मेरा, कभी न पूछा हाल मेरा, लगे उजाला भी अंधेरा, गम अब तो अरे रे 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 रुकता है, अरे अरे मन मेरा अरे रे 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 दुखता है, हाँ रोको व्याकुल मन को कि जिसने चाहा तुमको, पिया अपनों से फिरे कितने क्यों हो, खींचे
तुम्हारे बिन न न न न न रहना क्या, हाँ रोको पागल मन के जिसने चाहा तुमको, चतुर हो के बावरे, इतने क्यों हो खींचे हमसे सांवरे, इतने क्यों हो रोको पागल मन के जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे, इतने क्यों हो खींचे हमसे सांवरे, इतने क्यों हो। तो भाई पूनम देखो प्यारा सा गीत था और इसमें भी कुछ ना कुछ उम्मीद तो बनी थी, है ना? तो चलो अब देखते हैं हमारे श्रोता ने जो संदेश भेजा है उसमें लिखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसी निराशाओं के घने बादल छा जाते हैं कि रास्ता नहीं सूझता कि किस तरफ जाएं। तब सिर्फ एक उम्मीद ही होती है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और जब व्यक्ति उम्मीद करता है तो उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है, जिससे कुछ अच्छा होने को बढ़ावा देती है। बस उम्मीद स्वयं से और ईश्वर से ही रखनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से उम्मीद रखना यानी अपने आप को धोखे में रखना है। जिनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखो, वही किसी विशेष दिन या अवसर पर आपको वे धोखा दे जाते हैं, ऐसा लिखना चाहिए, लिखा है। और जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो और आपकी सब उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, यानी तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। क्या बात है। और ऐसी ही कुछ बातें एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी उम्मीद से सदैव अधिक मिलेगा। और इन्होंने फैज जी की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात है, बहुत प्यारी सी बात लिखकर भेजी है। और एक लिखते हैं कि किसी से उम्मीद ना रखना, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कभी भी किसी से कोई अपेक्षा या उम्मीद ना रही हो। हर व्यक्ति अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कोई ना कोई अपेक्षा जरूर रखता है। उम्मीद रखना यूं तो स्वाभाविक गुण है और कुछ हद तक रखनी भी चाहिए, वरना बिना उम्मीदों के जिंदगी बेरंग हो जाएगी। लेकिन जब हम दूसरों से, अपनों से, अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो फिर हम यही हमारे दुखों का कारण बनती है। और एक श्रोता ने ऐसी एक बात लिखी है, मंजरी, वो बोलते हैं कि उम्मीद विविध भारती से जरूर रखते हैं कि जब भी रेडियो ऑन करेंगे तो मधुर गीतों को सुनकर मानसिक शांति मिलेगी। क्या बात है। तो हम इस उम्मीद पर खरे तो उतरते ही हैं और देखो, और कोशिश भी करते हैं कि हम अच्छे गीत श्रोताओं तक पहुंचाएं। और कि देखो एक और संदेश है कि उम्मीद से आसमान टिका है, ये सभी जानते हैं। सफलता की हर सीढ़ी उम्मीद के सहारे चढ़ते हैं, कामयाबी मिलती है, मंजिल भी पाते हैं। हार जीत जीवन में होती रहती है, फिर भी हार के बाद भी जीत की उम्मीद हमेशा कायम रहती है। पर उम्मीद दूसरे पर कभी नहीं, खुद से रखो। दूसरे से उम्मीदें रिश्तों को कमजोर करती हैं, दुखों का कारण बनती है, मन को निराश करती हैं। क्या बात है। और ऐसी ही एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी कि उम्मीद ऐसी चीज है जिसके दोनों पक्ष है। अगर कोई बहुत बीमार है या परेशान हो तो उस समय उससे उम्मीद दिलाई जाए तो शायद उसके मन में आशा जगेगी, सब अच्छा होगा। दूसरा पक्ष ये है कि आज हमने किसी के लिए कुछ किया, फिर उम्मीद करने लगे कि वो भी हमारी मदद करे, ये उम्मीद कई बार दुख का कारण बनती है। तो कितनी अच्छी बात कही ना मंजरी, बहुत अच्छी बात है। और देखो एक और संदेश है कि किसी से उम्मीद उतनी ही करें जितना जायज हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। और अपने आप को भी देखें, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते रहे हैं। और वैसे भी आजकल तो समय नहीं है जब किसी से उम्मीद करें, और करें तो खुद भी तैयार हो सके। और बिल्कुल सही बात है मंजरी। अगर ये आदत जो है ना, ये जो कहना चाहिए कि उम्मीद रखने की जो आदत है, हमने जो अगर बना ली और जरा सी आवश्यकता अगर हमें पड़ी और चल पड़े दूसरों के पास, फिर तो बस आप मतलब हर बार सहारों पर ही निर्भर हो जाएंगे हम ना। और और वही उम्मीद की किरण कहीं दिख जाए तो बस आस बन जाती है। आस पूरी होती है, खुशी भी होती है, है ना? खुशी तो होती ही है। और जब कोई खुद मेहनत करता है, जैसे एक
किसान खेत में बीज बोता है उसे पूरी उम्मीद होती कि इस बार अच्छी फसल होगी, और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे खुद पर नाज होता है। उसने मिट्टी से उम्मीद बांधी, किसी और से नहीं। यहाँ उसके कर्म, विश्वास और मेहनत ने उसका साथ दिया। यानी स्वयं से उम्मीद लगाने से हम कर्जदार भी नहीं हुए। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि कटी हुई टहनियाँ कहाँ पर छाव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता।
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो पूनम बड़ी प्यारी सी एक बात है लिखी है कि कहने की बात है कि किसी से उम्मीद मत रखो, पर ये हमारा मन जिसको करता है उससे एक छोटी सी आशा पाल ही लेता है, खासकर अपने संतान, खून के रिश्ते या धर्म के रिश्ते, दोस्तों से भी। हाँ, ये अलग बात है कि हमें किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वे आपके आशाओं पर एक खरे नहीं उतरे या आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, निश्चित आपको भी तकलीफ होगा और संबंध में दरार आएगी। सुखी जीवन का यही फंडा है। बड़ा अच्छा सा संदेश उन्होंने भेजा है लिख करके। अच्छी बात। और पूनम, हाँ, बिल्कुल सुखी रहने के लिए ये उम्मीद तो है वाली जो बात है उन्होंने कही है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपने श्रोताओं का भी ध्यान रखना चाहिए ना। बिल्कुल, और सुखी उम्मीद के साथ साथ एक उम्मीद और जग रही है कि हम क्यों ना, हमारे एक श्रोता ने भेजा है कि केक की रेसिपी भेजी है, तो क्यों ना अब हम केक की रेसिपी को पढ़ लें। तो ये है गाजर का केक है पूनम। इसकी सामग्री है कि 1.5 कप मैदा, 1 कप पिसी शक्कर, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप गाजर किसी हुई और 3 से 4 के आसपास इन्होंने लिखा है कि रिफाइंड तेल या 3/4 रिफाइंड तेल लेना है और काजू के टुकड़े, किशमिश, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर करीब है और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 कप दूध है। और अब इसकी विधि है कि मैदा में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिलाकर इसको आपको छलनी से छान लेना है। अब दूध, पाउडर, पिसी हुई शक्कर और गाजर जो किसी हुई है और तेल, सारी सब सामग्री मिला करके ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध डालकर इसको आपको मिला लेना है, जो मैदा रहेगा उसके अंदर। और बेकिंग पॉट में तेल लगाकर मैदा छिड़क कर, बेकिंग पॉट यानी जिसमें आप केक टिन रहता है, उसमें आप पहले तेल लगा दीजिए ब्रश की सहायता से, फिर मैदा छिड़क करके और बटर पेपर जो होता है, नहीं उसके, हाँ इन्होंने लिखा कि उस जो बैटर है, जो घोल है आपने बनाया है केक के लिए, वो उसमें डाल करके थोड़ा सा जो आपका केक टिन रहेगा उसको ठोक के ठक करके ऐसे, और आप उसको लेबल कर दीजिए, समतल हो जाए जिसमें केक का बैटर। और अब आप इसको इस 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन के अंदर 43 से 45 मिनट तक आप इसको बेक कर लें और निकाल कर ठंडा होने पर आप मनचाहे आकार में काट कर खाएं और खिलाएं। बहुत प्यारी सी। पास ओवन ना हो तो वो कढ़ाई में भी कहते हैं बना सकते हैं, स्टैंड रख के या रेत ऐसे डाल के। हाँ, नमक भी डालते हैं नीचे, कढ़ाई में नमक डाल के गरम करके स्टैंड रखो, फिर केक टिन रख दो और ऊपर से ढक दो और बस भाप से पक जाएगा। उसमें कुकर में भी बनाते हैं, कुकर केक का भी बनता है। तो इस तरह से बहुत सी तरीके हैं, अगर बनाने के तो बना सकते हैं। और मंजरी एक श्रोता है, उन्होंने भी बहुत मतलब बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि रात में बहुत सारी रोटियां बच जाती हैं, तो उससे क्या रेसिपी बनाई जाए, उन्होंने लिखा है। बिल्कुल, तो लिखा है कि बची हुई रोटियां, उबला आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला, इमली की चटनी, बारीक सेव, 1 चम्मच बेसन का घोल, हल्दी पाउडर डालकर, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर बनाएं। आलू, जो उबला आलू है उसको मसल कर उसमें गरम मसाला, नमक, अदरक, मिर्च, लहसुन का पेस्ट डालकर जो पेस्ट बनाया है उसे अच्छी तरह से मसाला बना लें। तो ये उबले आलू का मसाला भी तैयार हो गया। अब रोटी के ऊपर इस मसाले को अच्छे से लगा लें। बेसन के घोल को आलू के ऊपर पतली लेयर सी लगा दें, मतलब और ताकि आलू उसमें चिपका रहे। यानी कि रोटी लेना है, उसके बाद आलू का जो पेस्ट हमने बनाया है वो लेना है, फिर वो जो घोल सिर्फ बेसन का जो घोल बनाया था वो उसके ऊपर डाल देना है। फिर क्या करना है, ये तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर आलू की साइड से रोटी तवे पर डालें, जिससे दोनों तरफ से यानी कि इसको अच्छे से सुनहरा होने तक सेकें और फिर दूसरी तरफ से अच्छे से सेक लें, मतलब दोनों तरफ से सेक लें। और जब प्लेट में इसको रखें तो पिज़्ज़ा कटर, अगर हो पिज़्ज़ा कटर से 6 टुकड़े कर लें और इसके ऊपर इमली की चटनी, बारीक कटा जो प्याज है, टमाटर है, अनार के दाने, हरी धनिया सब डालकर सजा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बताए जा रहे हैं ना। तो अब एक प्यारा पिज़्ज़ा, हाँ, तो अब प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। कितना मजा आ रहा है, ओ
एक और रेसिपी बता देते हैं कि पके केले के लड्डू। अरे वाह। तो इसकी सामग्री के 4 पके केले लेने हैं, 2 बड़े चम्मच देसी घी, 2 बड़े चम्मच चीनी पाउडर, काजू 20 से 25, बादाम भी इतने ही लेने हैं, और अखरोट 2 बड़े चम्मच, और नारियल का बुरादा एक आधा कप के आसपास लेना है। तो केले को छील लेना है और इसको मैश कर लेना है, और उसके बाद काजू बादाम को दरदरा मिक्सी में पीस लेना है, और एक पैन लेंगे, उसको गैस पे चढ़ाकर 1 चम्मच घी डालेंगे और गरम करेंगे, और इसमें मेवे का जो पाउडर हमने बनाया है काजू बादाम का, वो डाल देंगे, और नारियल का बुरादा जो है वो डाल के 3 से 4 मिनट भून लेंगे धीमी आंच पर, और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 1 चम्मच और घी डालेंगे, और उसमें पके हुए केले का मैश डाल देंगे, और 2 बड़े चम्मच चीनी पाउडर या अपने अंदाज से डालकर उसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे, और उसको प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके अंदर जो भुने मेवे का जो सारा पाउडर था वो सब मिला के अच्छे से उसके लड्डू बना लेंगे, और ऊपर से आप नारियल का बुरादा और रखिए, तो उसके ऊपर लपेट के आप बना लीजिए, है ना। इस मीठे लड्डू के साथ एक मीठा मीठा गीत हो जाए। झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा, कहीं तू लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कभी धूप बन के दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए तो दिखलाए जलवे ये बेगानपन के। जो लट लहराई, जो लट लहराई, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है। तो भी एकदम समय बचा नहीं है, तो अब हम लोग लेते हैं सखी सहेली कार्यक्रम से विदा। तो मंजरी वर्मा और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार।